Recording in progress. Okay, fine guys. So then let's get started. Last session हमने क्या देखा है? जेसन रीड किया था. ओके, एक्सट्रैक्ट हुआ है, एक्सट्रैक्ट भी करके देखा हमने, एंड एसेट भी हुआ है, एसेट दैट भी किया था. ओके, हाँ, डीटीओ भी बनाया था हमने, और उसके साथ हमने इनपुट डेटा बाइंड करके ऑब्जेक्ट पास किया था. करेक्ट, वो भी हुआ था. फाइन, ग्रेट. सो नाउ देयर इज अ वन मोर सिंपल कॉन्सेप्ट. ओके, मैं बताता हूँ. पोस्टमैन, चलो देखो. द थिंग इज व्हाट, जब भी हम एंड पॉइंट्स को हिट करते हैं, ओके, तो जब हम एंड पॉइंट्स को हिट करेंगे तो एट दैट टाइम कुछ इनपुट पास करते हैं, राइट? तो इनपुट हम कैसे कैसे पास कर रहे हैं? जेसन फॉर्मेट में इनटू द बॉडी, राइट? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में बॉडी बाइंड करके हम उसको सेंड कर देते. करेक्ट, दैट इज द वन थिंग. फाइन. देन देखो, नाउ इफ यू सी दिस एंड पॉइंट, ओके, ये वाला एंड पॉइंट, इस एंड पॉइंट में यहाँ पे पैरम्स नाम का एक टैब है अपने पास पोस्टमैन में. ओके, इनटू द पैरम्स वी आर गोइंग टू फाइंड लाइक द क्वेरी पैरम, राइट? यहाँ पे दिख रहा है आपको क्वेरी पैरम, यानी कि क्वेरी पैरामीटर्स. ओके, पैरम्स मींस पैरामीटर्स, यानी कि बहुत सारे पैरामीटर्स वहां पे रह सकते हैं. सो देखो ना, यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स बोल के आता है, एंड देन की एंड वैल्यू. पैरामीटर्स यानी कि एट्रीब्यूट, यानी कि वेरिएबल, ऐसे कंसिडर करो. कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल की वैल्यूज है. वेरिएबल में वैल्यूज होते हैं, राइट? तो इस हिसाब से हमने क्या किया, उसको की एंड वैल्यू में स्पेसिफाई किया पैरामीटर्स को. और वहां पे देखो, यहाँ पे बता रहे नीचे, पेज इज द फर्स्ट. ओके, एंड देन पेज का वैल्यू क्या बताया उसने? 2. अगर मैंने यहाँ पे आपके इफ यू सी इनटू द यूआरएल, पेज अपने यहाँ पे दिख रहा है, राइट? करेक्ट. सो नाउ अगर मैंने इसे हटा दिया तो दिख रहा है, इज इट गॉन, राइट? मैं इसको फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, वहां पे आ गया. ओके, तो लेट मी ऐड वन मोर थिंग. एड्रेस देखो कैसे आ रहा है आगे. करेक्ट, इस एड्रेस को मैं वैल्यू डाल देता हूँ पुणे. करेक्ट. एंड चलो लेट मी ऐड वन मोर थिंग, मोबाइल नंबर. ओके, सो पैरामीटर जो है आपके यूआरएल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट? और वो हाउ दे आर गोइंग टू पुट इनटू द यूआरएल, दैट इज वन थिंग. ओके, तो देखो, ये तो वैलिड नहीं है मोबाइल नंबर. ओके, वी कैन डिलीट इट फ्रॉम हियर आल्सो. ओके, हमने ऐसे डिलीट कर दी. तो ना दिस इज द एक्चुअल यूआरएल. फाइन. सो देखो, यहाँ पे ये क्वेरी पैरामीटर्स है, ये कैसे पता चलेगा? ओके, ये क्वेरी पैरामीटर्स है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई. जो अपना यूआरएल होता है, द बेस यूआरएल, द एंड पॉइंट, उसके बाद वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाए. ओके, क्वेश्चन मार्क, इट इज आस्किंग फॉर द पैरामीटर्स. हाँ भाई, कौन से पैरामीटर्स? तो इस क्वेश्चन मार्क के बाद जो कुछ भी हम दे देंगे, दैट बिकम्स आवर क्वेरी पैरामीटर. ओके, एंड देन वहां पे देखो, अभी यहाँ पे कैसा है कि पेज एक ही पैरामीटर है. जैसे कि हमने और देखा था कि एड्रेस ऐड जब हम कर रहे हैं तो वहां पे फिर से क्वेश्चन मार्क डाल रहा है क्या? नो, इट्स एम्परसेंट. करेक्ट. इट मीन्स व्हाट, क्वेरी पैरामीटर्स में कैसे करते हैं कि एम्परसेंट डाल के हम और नए पैरामीटर्स उसमें ऐड करते जाते हैं. गेटिंग इट? समझ में आ रहा है सबको? सो देखो, लेट मी कॉपी दिस वन. Let me get it to here. Fine. So now see, ये वाला, यहाँ पे into this diagram, sorry, into this URL, क्वेरी पैरामीटर्स कौन से हैं?
query parameter is nothing but the page, right? Page. ये page जो है that becomes my query parameter. यहाँ तक क्लियर है? क्वेरी पैरामीटर क्या होता है? क्वेरी पैरामीटर क्या होता है कि क्वेरी पैरामीटर इज अ पैरामीटर व्हिच रिफ्लेक्ट्स इन द यूआरएल with its value. Okay. And how we can identify whether it's a query parameter or not? By question mark. Okay, that is the one thing. ये हो गया आपका क्वेरी पैरामीटर. ना देखो और एक टाइप का हमने एंड पॉइंट देखा हुआ. जस्ट लुक एट द स्क्रीन. ओके. नाउ गेट यूजर. ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये यूआरएल क्या कर रहा है? व्हाट दिस एंड पॉइंट्स इज डूइंग? रीड. क्या रीड कर रहा है? हाँ, आईडी. इट मींस गेटिंग द डिटेल्स ऑफ अ आईडी टू यूजर, राइट? जिस बंदे का आईडी 2 है उसके सारे यूजर डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, राइट? सो अगर मैंने 2 की जगह पे 3 दिया तो 3 के डिटेल्स आएंगे, राइट? करेक्ट. अगर मैंने 3 की जगह पे 5 दे रहा हूं देन तो फिर ये क्या हो गया? दैट इज द इनपुट, राइट? वो इनपुट हो गया. तो फिर ये कौन से टाइप का इनपुट है भाई? दैट इज द वन क्वेश्चन, राइट? ये चीज हमने देख लिया था, क्वेरी पैरामीटर. तो फिर यहाँ पे दे आर गेटिंग द वन मोर थिंग. ओके. तो ये क्या है? दैट इज नथिंग बट द पाथ पैरामीटर. ओके. किस में दे रहे हैं? वो पाथ में दे रहे हैं. ओके, स्लैश स्लैश करके. इफ यू सी हियर स्लैश यूजर स्लैश 5, राइट? तो ये 5 क्या है आपको मालूम है क्या? ना यू नो क्या 5 इज आईडी. ओके, बट यूजुअली यूजर को पता चलता है कि ये 5 क्या है? डोंट नो, राइट? तो फिर वो कैसे होगा कि जो डेवलपर ने डेवलप किया हुआ है, राइट, उसे पता होता है कि ये 5 क्या है. एंड देन द टीम जो काम कर रहा है, अदरवाइज द एंड पॉइंट हमने जिससे शेयर किया है, राइट? तो यहाँ पे आपको पैरामीटर का नाम पता चल रहा है? नो. हियर वी आर डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस. डिफरेंस समझ में आ रहा है? इन क्वेरी पैरामीटर वी आर प्रोवाइडिंग द बोथ द पैरामीटर एंड इट्स वैल्यू. ओके. एंड यूजिंग द क्वेश्चन मार्क, राइट? एंड देन यहाँ पे क्या है अपने पास? पाथ पैरामीटर में वी आर डायरेक्टली गिविंग द वैल्यू, ओके, इनटू द पाथ ओनली. ये समझ में आ रहा है? द बेसिक डिफरेंस, ज्यादा कुछ नहीं. इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होते भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते इसके ऊपर, इतना ही है, राइट? सो दैट ये दो चीजें तो ओके. सो नाउ हाउ टू इंप्लीमेंट दिस इन आवर रेस्ट एश्योर्ड, राइट? तो रेस्ट एश्योर्ड में हमने यहाँ पे देखा हुआ है डोमेन रिफ्रेश यहाँ पे. ओके. सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली वी आर गिविंग इट एज अ पेज इक्वल्स टू 2. तो ये कौन से टाइप का क्या है? ये क्वेश्चन मार्क यानी कि क्वेरी. क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, राइट? सो देन इट बिकम द क्वेरी. ओके. तो चलो इसको हम थोड़ा सा लिस्ट यूजर यूजिंग क्वेरी पैरामीटर. ओके. एक मेथड बना लेता हूं मैं. गिवन, ओके, डॉट. अभी गिवन के बाद देन क्या करता है? एक्चुअली एक्शन है, राइट? तो मुझे अभी यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ. व्हाट आई एम गोइंग टू यूज? क्वेरी पैरामीटर, राइट? तो क्वेरी पैरामीटर, तो क्वेरी पैरामीटर में भी कैसे बोला था हमने? पैरामीटर एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, राइट? तो की क्या है और वैल्यू क्या है, राइट? सो यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा कि पेज, राइट? और उसकी वैल्यू क्या दे रहे हैं हम? 2, राइट? सेकेंड पेज को यूज कर रहे हैं ना.
dot, then sorry, dot when dot get। अभी गेट में क्या करना है मुझे, यूआरएल पास करना है, तो यूआरएल में कहां तक पास करूं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, करेक्ट, गेटिंग इट। क्वेश्चन मार्क तो मैंने दे दिया हूं, ओके। सुनना, उसके बाद मैंने उसे क्या बोल दिया कि भाई ये मेरा एंड पॉइंट है, दिस इज माय एंड पॉइंट, ओके। और यहाँ पे तुझे क्या पास करना है, क्वेरी पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर में तुझे वैल्यू पास करना है पेज इक्वल टू 2, ओके। देन डॉट लॉग डॉट ऑल, ओके। चलो इसको कॉल करके देखते हैं। Request APIs dot list user using query parameter, ओके। चलो लेट मी चेक काम कर रहा है कि नहीं, कि कुछ एरर देता है। Repetitive word cannot end with this, just a minute। कहाँ दिया मैंने, ओके। ओके, समझ में आ रहा है क्वेरी पैरामीटर। तो अभी इसी हिसाब से पाथ पैरामीटर भी यहीं पे तो कहीं पे तो रहेगा। दिस इज द क्वेरी पैरामीटर वी एग्जीक्यूटेड, राइट। हाँ, सो नाउ वी आर डिलीटिंग द यूजर, राइट। हाँ, यहाँ पे मैं पाथ पैरामीटर दे रहा हूँ, करेक्ट, /2 दैट इज द वैल्यू। तो चलो इस मेथड को हम क्या करते हैं, सिंगल यूजर का रहेगा ना, हम इंप्लीमेंट क्या रहेगा, सिंगल यूजर, सिंगल यूजर यहाँ पे, ओके, ठीक। तो व्हाट विल डू, गेट सिंगल यूजर यूजिंग, क्या कर रहे हैं हम अभी, पाथ पैरामीटर करेंगे ना, बिकॉज ये पाथ में है ना, ओके। नाउ लेट मी मेक इट एज अ पब्लिक, ओके। सो नाउ गिवन, अभी क्या रहना चाहिए, डॉट पाथ पैरामीटर नाम से कुछ तो भी होना चाहिए ना, यस वी हैव इट, राइट। देन उसके बाद ये क्या है, आईडी है, राइट। तो आईडी यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूं उसे, वैल्यू 2, राइट, फाइन। उसके बाद क्या है बताओ, डॉट, क्या हो गया, कुछ तो बोल रहे डबल ब्रैकेट हो गया सर। हैं, व्हेन डॉट गेट, यूआरएल में क्या दो अभी, करेक्ट, डॉट देन डॉट लॉग डॉट, गेटिंग इट। तो चलो देखते हैं, गिवन पैरामीटर दे दिया, व्हेन गेट दे दिया, ओके डन। सो नाउ गेट सिंगल यूजर, राइट, request API dot get single user using path.
चलो होता है क्या, रन देखते हैं अभी। एरर दे रहा है, यस, स्लैश बोलेगा अभी, इनवैलिड नंबर ऑफ पैरामीटर्स, एक्सपेक्टेड 0 वाज 1। ओके ओके ओके, करेक्ट। हाँ, सो देखो, हमने वहां पे उसे बता दिया कि तुझे पांच पैरामीटर यूज करना है। ओके, पांच पैरामीटर में हमने क्या दिया कि एंड वैल्यू दे दिया, आईडी। तो आईडी हमने कहीं पे यूज किया क्या? वी नीड टू स्पेसिफाई कि मैं आईडी भी यूज कर रहा हूं, राइट, द नेम ऑफ दैट वेरिएबल, राइट। नाउ हियर लेट मी मेक इट एज अ आईडी। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। फाइन गाइस, या कुछ डाउट वगैरह है? हम्म। सर एक बार रिपीट करो ना। सर मतलब क्वेरी पैरामीटर में हाँ, उस पेज इक्वल पेज 2 वो क्वेरी पैरामीटर हो गया, करेक्ट? क्वेरी पैरामीटर में, जो अपने हाँ यहाँ पे जो दिया क्वेश्चन, हमने, हाँ क्वेश्चन मार्क के बाद जो आता है वो हम हाँ पैरामीटर देते हैं, हाँ, करेक्ट। करेक्ट। और पाथ पैरामीटर में भी वही देते हैं ना, बट आईडी जस्ट डिनोट करते हैं। हाँ देखो, द डिफरेंस समझ के ले लो कि कब हमें क्वेरी पैरामीटर यूज करना है हाँ, और कब पाथ पैरामीटर यूज करना है। ओके, यस। अगर आपके एंड पॉइंट में कहीं पे अगर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ओके, तो दैट बिकम द क्वेरी पैरामीटर। ओके, अगर आपके एंड पॉइंट में कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं है बट वी हैव द वैल्यू, ओके, लाइक दिस 5, दैट 5 बिकम द वैल्यू, राइट, तो ये बन गया यस, आपका पाथ पैरामीटर। ओके, ओके, तो या जस्ट that is the difference. Getting it, guys? यस सर, वन क्वेश्चन सर। हाँ, ये सर ये लेकिन यूज क्यों करना है हमें? फॉर एग्जांपल हमें वो पूरा एंड पॉइंट दे के भी तो काम हो सकता है, तो फिर ये पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर व्हाई डू यू वांट टू बी यूज? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सो नाउ देखो यहाँ पे, यस, दिस वन, अगर मैंने आपको कहा कि ये मेथड जो है, इस मेथड में ना यहाँ पे एक स्ट्रिंग आईडी इसको इनपुट आना चाहिए। ओके, यूजर आईडी, जो लेट्स कंसीडर, आपने कोर जावा किया, राइट, फाइल ऑपरेशंस किए, फाइल रीड कर सकते हो ना आप? नहीं कर सकते अभी, तो करो। ओके, हाँ, रास्ता दिखाई दिया हमें तो भागना है अभी, बहुत सारी चीजें होती है वहां, तो खुद खुद से एक्सप्लोर थोड़ा सा करना भी पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो आई थिंक सो आगे सिलेनियम में है ये सारी चीजें। ओके, हाँ, सो देखो कि भाई एक फाइल है, उस फाइल में से ना आप क्या कर रहे हो, डेटा रीड कर रहे हो, और जो कुछ भी डेटा वहां से आएगा वो आप इस यूजर आईडी में डालोगे, राइट। और इस यूजर आईडी को डायरेक्टली आप यूज करोगे यहाँ पे। ओके, तो आपको आपके फाइल में 10, 10, 50, 100, 1000 जितने भी यूजर आईडीज है, ओके, आप उसको ऑटोमेट कर दोगे पूरा। गेटिंग इट? यहाँ पे हार्ड कोड थोड़ी ना करते बैठोगे आप बार बार, मैं यहाँ पे मैन्युअली दे रहा हूँ, राइट, टू आई एम गिविंग इट एज मैन्युअली। लेकिन यस, आपको पूरा ऑटोमेटिक अगर करना है कोर जावा में जाके, यू कैन डू दैट वन, राइट। गेटिंग इट? यस सर। डायनामिकली आप वैल्यूज दे सकते हो यहाँ पे, फॉर दैट रीजन वी आर गोइंग टू यूज दिस। फाइन? यस सर, क्लियर। Okay, great. Can we go ahead? Okay, fine. चलो, the most important topic, the next one, थोड़ा सा ध्यान दो। अभी देखो, into this GoREST APIs, GoREST API में हम क्या कर रहे हैं? We are going to set the content type here only,
बेरर टोकन यहीं पे दे रहे हैं, राइट। कई बार ऐसे होता है कि बेस यूआरएल तो सेम ही होता है, राइट, लेकिन बेस पाथ अलग होता है। बेस पाथ यानी कि जो एंड पॉइंट जो आगे के बोल रहे हैं ना, स्लैश यूजर स्लैश v2 स्लैश 2 वगैरह वगैरह, that becomes okay. So what we'll do, so instead of writing everything here only, so what I'll do, I'll create one class, okay. यानी कि मैं बिल्डर क्लास बनाऊंगा। तो बिल्डर क्लास में I'll build all these things, मेरा बेरर टोकन उसको दे दूंगा, कंटेंट टाइप हर बार मेरा जेसन ही रहने वाला है, सेटअप कर देता हूँ कि जेसन ही ले लेती हूँ, राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स मैं वहां पे उसको पूरा सेट करके छोड़ देता हूँ, ओके। तो ये चीज करने के लिए आपको रेस्ट एश्योर्ड ने एक स्पेसिफिकेशन बिल्डर बोल के क्लास दिया है, वो उन्होंने दिया, ऑलरेडी इज इम्प्लीमेंटेड, ओके। जैसे कि हमने जेसन पाथ देखा, जेसन पाथ हमने बनाया क्या क्लास? नहीं, वी जस्ट इंपोर्टेड दैट क्लास, राइट। पैकेज हमने डिपेंडेंसी ऐड कर ली एंड वी आर एबल टू यूज दैट क्लास। सो इनटू दैट वे ओनली अपने पास एक स्पेसिफिकेशन बिल्डर, ओके, एक क्लास है, तो क्लास को हम यूज करने वाले हैं। रिक्वेस्ट बिल्डर एंड स्पेसिफिकेशन बिल्डर बोथ आर एक्चुअली सेम थिंग्स। तो बस सिर्फ उसको बिल्ड करने वाले हैं आगे जाके, ओके। सो लेट मी शो यू हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। थोड़ा सा ध्यान दे, हाँ। सो सी नाउ आई थिंक सो आई हैव क्रिएटेड द यूटिल क्लास, हाँ या। मैं पहले आपको सिर्फ क्लास बताता हूँ, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कैसे बना रहे हैं, ओके। सो सी, जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट है, okay, into this project we have these classes, right, packages and then we have some classes। तो util नाम का एक हम पैकेज बनाए, util यानी कि क्या, यूटिलिटी क्लास, ओके। तो उसमें सारे यूटिलिटी टाइप छोटे मोटे कोड जो होते हैं ना, वो उस पैकेज में जाते कभी। हर एक प्रोजेक्ट जब आप देखोगे इंडस्ट्री में जाने के बाद, यू कैन सी वन पैकेज, ओके। वहां पे जो रेगुलरली प्रोजेक्ट में हर जगह पे लगने वाला कोड होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे डेट रीड करना है, डेट में से कंप्लीट डेट आता है ना, डेट में से आई वांट टू गेट दी ओनली डे, आई वांट टू गेट द ईयर, आई वांट टू गेट द मंथ, राइट। तो वो छोटे छोटे मेथड्स वहां पे बना के रखे होते हैं, ओके। तो यूटिल क्लास, तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन बिल्डर नाम का एक क्लास बनाएंगे। सो उस क्लास में क्या है, देखो, वेरी सिंपल, एक सिंपल सा मेथड बनाएंगे हम, स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड क्यों बनाते हैं? सिंगल कॉपी, और कुछ? डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं ना विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, और कुछ? मल्टीपल कॉपीज नहीं बनते, एक ही कॉपीज बनता है उसका, ओके, वेरी गुड। और हाँ, राइट, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। स्टैटिक कब लोड होता है? क्लास लोड होते वक्त। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन स्टैटिक क्यों है, समझ में आ गया? करेक्ट। तो इस हिसाब से भाई प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले, ओके, तो सारी चीजें बाइंड करके रखो, ओके। तो इसलिए एक क्लास हम ही बनाएंगे, स्पेसिफिकेशन बिल्डर नाम का क्लास बनाया अभी फिलहाल, ओके। तो उसमें जैसे हमने बताया कि आई हैव क्रिएटेड फॉर द गो रेस्ट रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर नाम का एक मेथड। इस मेथड में हमने क्या किया, रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर नाम का एक क्लास है, ओके। ये क्लास क्या करेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, ओके। और आपको जो कुछ भी चीजें ऑलरेडी बाइंड करनी है, नॉट ऑलरेडी, जो कुछ भी चीजें आपको बाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाइंड दी टोकन, बेरर टोकन, यूजर नेम, पासवर्ड, हेडर के कंटेंट जो कुछ भी मिल रहा है आपको, यू वांट टू ऐड ऑल दोस थिंग्स, ओके। तो सारी चीजें हम यहाँ पे कर लेंगे। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, क्या, रिक्वेस्ट बिल्डर, बिल्डर इज इक्वल टू न्यू रिक्वेस्ट बिल्डर, ओके। नाउ दिस बिल्डर डॉट सेट कंटेंट टाइप, ये हमने सुना हुआ है, सेट कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप सुना है ना, राइट। तो हमने उसको सेट कर दिया जेसन। देन देखो बेस यूआरएल, यानी कि क्या, जो आपका वेबसाइट का नाम जो आ रहा है पहले request.in, so that becomes your base URL, राइट। तो ये हमने यहाँ पे उसको मेंशन कर लिया, राइट। देन बेस पाथ, यानी कि बेस पाथ दे दिया, उसके बाद ही क्या हो रहा है, डिपेंड्स ऑन द मेथड, जैसे कि हमने बोला सेम
एंड पॉइंट यूज कर रहे हैं गो रेस्ट, राइट। ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा ठीक तरह से रहना चाहिए टेस्टर्स का। ओके, देखो नाउ हियर पोस्ट मेथड के लिए एंड पॉइंट देखो क्या है, यूजर्स, राइट। देन गेट मेथड के लिए भी सेम ही है यहां तक, और ये अपना इनपुट है, ये चेंज होगा ना बार बार। हाँ, यहां तक का तो कॉमन ही है, यहाँ पे देखो ये भी कॉमन है, यहां तक देखो ये भी कॉमन है, करेक्ट। सो द एंड पॉइंट इज सेम। ओके, जस्ट वी आर गोइंग टू चेंज द टाइप ऑफ मेथड। ओके, सेम एंड पॉइंट रखो, गेट करो, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी उस बंदे की। सेम एंड पॉइंट रखो, डिलीट करो, डिलीट हो जाएगा। सेम एंड पॉइंट रखो और वहां पे पुट करो, पैच करो, इनपुट चला जाएगा। गेटिंग इट? तो इफ फॉर दैट रीजन, सॉरी, फॉर दैट रीजन हमने यहाँ पे स्लैश यूजर्स तक सेट कर लिया। गेटिंग ए पॉइंट? देन उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, बेरर टोकन यूज करने वाले, राइट। तो फॉर बेरर टोकन जब हम यूज कर रहे हैं तो हम कहां पे सेट कर रहे हैं, फॉर द गो रेस्ट देखा हुआ है हमने ऑलरेडी, राइट। गो रेस्ट कहां गया, हाँ, हेडर्स में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऑथोराइजेशन, राइट। यू कैन सी दिस ऑथोराइजेशन बेरर टोकन, यानी कि मुझे ऐड हेडर करना है, यानी कि हेडर में ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं इन फ्यूचर इफ यू वांट टू सेट समथिंग। ओके, तो जो कुछ भी आपके हेडर्स में आएंगे ऐड हेडर बोल के वी कैन सेट। ओके, सो नाउ द रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, ये देखो ये रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर है, स्पेसिफिकेशन बिल्डर है, यानी कि वो बिल्ड करेगा, पहले डेटा लेगा, ऑब्जेक्ट में ले रहा है, देन दिस इज द रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन जिसको मैं इस ऑब्जेक्ट को बिल्ड कर रहा हूं, दैट्स इट। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि इसका जो ये ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में जो कुछ भी है कंटेंट मैंने सेट किए हैं उसको बिल्ड कर, कौन से ऑब्जेक्ट में, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन के, और इसको तू रिटर्न कर दे, करेक्ट। रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन रिटर्न, तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, यानी कि सेम क्लास के जो ऑब्जेक्ट है वो मैं उसको रिटर्न कर रहा हूं, राइट। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? कैन वी इंप्लीमेंट दिस नाउ? अभी देखो, नाउ let me create one simple package, util, okay. Now let me create one class, specification builder, okay. Specification builder नाम का मैंने क्लास बनाया। So now let me take this code, okay. ये कोड जैसा था मैंने यहाँ पे उसको ले लिया। सो नाउ सी, नाउ इसे यूज कैसे करें, ओके। किसी ने तो पूछा था प्रीवियस सेशंस, तीसरे बार बार देना पड़ता है हमें, तो हम कैसे यूज करें, राइट। समवन आस्क्ड मी, राइट। सो अभी देखिए यहाँ पे गो रेस्ट इफ आई गो, यहाँ पे इंप्लीमेंट किया था, आई थिंक सो इंप्लीमेंटेड इनटू द डिलीट, लेट मी चेक समवेयर। हाँ, अभी देखो ना, डिफरेंस देखो ठीक तरह से दोनों में। ये डिलीट यूजर है जो हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है। इस डिलीट यूजर में कैसा था, गिवन देन हेडर देना पड़ रहा है, राइट। एंड देन उसके बाद व्हेन एंड डिलीट ये डिटेल्स एंड देन लॉग, ओके। सो व्हाट आई विल डू कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स, मैं सिंपली क्या कर देता हूं, गिवन के अंदर आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, not object, and directly I'm calling that method. It's a static method, right? So how to call that static method? Class name, right? So मैंने specification builder dot go रे specification builder इसको कॉल कर दिया। अभी देखो डिलीट में मैंने उसे कुछ दिया है क्या यहाँ पे,
haven't given anything, right? So given में पूरे वैल्यूज हमने बाइंड कर दी एंड डायरेक्टली कॉल दैट। समझ में आ रहा है? सेम मेथड अपने पास भी है। क्या है कि हमने डिलीट वाला इसमें नहीं किया। ओके फाइन। कैन आई यूज दिस वन और shall I implement? What do you want to do? इम्प्लीमेंट करें? चलो बताओ। डिलीट यूजर, ओके पब्लिक, फाइन। अब क्या करूं? कैन आई टेक दिस? यहां तक ले सकता हूं ना? अभी देखो, आई डोंट वांट दिस बॉडी, राइट? आई डोंट वांट द कंटेंट टाइप आल्सो। सो अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिलीट। लेट मी गो टू हियर, लेट मी रिफ्रेश वंस। आईडी चेंज हो गया क्या इसका? टेक दिस, ओके। सो नाउ स्लैश दिस आईडी, ओके। क्या करना है हमें? फाइन। So now let me go to our main class और यहाँ पे this is the one, right? Go REST APIs dot delete user, okay? Done. So इसी मेथड को आगे यहीं पे this is the one, right? No. Go REST, this one. इसी मेथड को मुझे इंप्लीमेंट करना है बोला था, ओके? So delete user using spec builder, ओके? पब्लिक। अब बताओ क्या करूं मैं? given given spec builder, specification builder, specification builder dot, go REST specification builder, then dot when when dot dot delete dot log then then dot log dot log all. all. correct? Hmm. So now अब यहाँ पे वेरो टोकन दे दिया, स्पेसिफिकेशन एक ही लाइन पे ले लिया मैंने, ठीक है? वी कैन डू दैट इन दिस वे। आपको मालूम है ये सब क्या। सुना, डिलीट यूजर ये कॉन्फ़िगर किया हुआ हमने यहाँ पे, एवरीथिंग वी आर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड, राइट? सो नाउ और कौन सा कर सकते हैं? ये हो गया पोस्ट, यहाँ पे हो जा सकते हैं, देन गेट यूजर्स, गेट फाइन। सो नाउ it is the one sorry. क्या आ गया? क्यों?
404 यानी कि क्या? सर हमने यूजर जो मतलब यूजर आईडी जो है कैंडिडेट आईडी लास्ट वाला वो कहीं पे मेंशन नहीं किया है ना। राइट, कौन सा डिलीट करेगा? 404 क्या मेंशन करता है? कुछ मिस्टेक है हमारे कोड में। यानी कि हम जो रिक्वेस्ट जो भेज रहे हैं उसमें गलत। क्लाइंट साइड गलत है वो। So now this is the one, right? So now यहाँ से हमने into this way I am sending this one, right? Now जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ I'm just going to set all these values. हाँ, अब बताओ मैं कैसे करूँ आगे? डेट आईडी बेस पाथ में आपको आईडी लिखना पड़ेगा स्लैश के बाद, क्या लिखना कर्ली पड़ेगा? ब्रेस से आईडी। आईडी कैसे दे दूँ? पाथ पाथ पैरामीटर कर्ली, हाँ पाथ पैरामीटर करेक्ट। सही कि गलत है? सही है ना, पाथ है ना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है तो क्वेरी पैरामीटर तो नहीं आएगा। ओके, तो कहाँ पे दे दूँ? डॉट पाथ पैरामीटर। ओके, देन क्या दे रहा हूँ मैं अभी? आईडी। आईडी आईडी की वैल्यू मतलब ये सर डिलीट का 64 था। ये सही है। हाँ सेम है, सेम। 64 आ गया, फ्यूचर दिख रहा है। ओके, और कुछ? आईडी भी और उस डिफाइन करना मेथड पड़ेगा में ना सर। मुझे हाँ डिफाइन करना पड़ेगा वही आईडी भी डिफाइन करना पड़ेगा। स्पेसिफिक बिल्डर स्पेसिफिकेशन में। यहाँ पे जाके यहीं पे ये हाँ वो सेट यूजर के हाँ बाद बेस पाथ में हाँ यस आईडी। यहाँ पे यस रन होगा अभी। यस होपफुली। ओके 204 हो गया, नो कंटिन्यू। यहाँ पे रेस्ट हो। हाँ, वो रेस्ट यहीं पे किया ना हमने, यहीं पे किया ना। स्पेसिफिकेशन बिल्डर में ये गोरेस्ट का ही है ना, करेक्ट? गेटिंग माय पॉइंट? सुनना, अभी देख, ये हो गया डिलीट का। अभी मुझे गेट करना है, कैसे कर सकते हैं हम? ये डिलीट निकाल दो और गेट गेट हाँ निकाल गेट करेंगे। कुछ चेंज करना पड़ रहा है अपने कोड में अभी? अगर नहीं चारों के लिए करना है, इफ यू वांट टू परफॉर्म द CRUD ऑपरेशंस, ओके, तो डायरेक्टली 4 बार ये कोड कॉपी पेस्ट करना है एंड यू हैव टू चेंज द मेथड नेम एंड यू हैव टू कॉल दैट, राइट? ना बार बार आपको अभी ऑथराइजेशन करना पड़ रहा है, हाँ, ना कुछ चीजें चेंज करनी पड़ रही। समझ में आ रहा है? ओके, सुनना, कैन आई रन दिस वन वंस मोर? कुछ डाउट आ रहा है क्या किसी को? एनीवन इज हैविंग? यस सर यस। हमने जो वो स्पेसिफिकेशन बिल्डर कॉपी पेस्ट किया ना, क्या हम एक बार वो कर सकते हैं मतलब और क्लियर हो जाएगा? कौन सा? स्पेसिफिकेशन बिल्डर फॉर गोरेस्ट हमने किया था ना अभी, मतलब जहाँ पे हमने सब सेट किया था, सेट पाथ सेट यूआरएल, वो वाला चीज। इम्प्लीमेंटेशन तो समझ में आ गया कैसे करना है, तो ये वाला? हाँ ये वाला करेक्ट करेक्ट। Now let me create one class, the test spec user builder. अब हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर नाम का मैंने दूसरा क्लास बनाया। ओके, पहले वाला तो क्लास है अपने पास। ओके, सुनो, इसमें हमें करना क्या है, क्या बोला था हमने? एक स्पेसिफिकेशन बिल्डर नाम का एक
मेथड बनाएंगे, ये वाला। यस ओके, दिस इज द वन, स्पेसिफिकेशन बिल्डर। ओके, सो देखो हर एक वेबसाइट के लिए एंड पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। अभी ये किस लिए बनाया हमने, ये गो रेस्ट के लिए बनाया। रिक्वेस्ट के लिए बनाना पड़ेगा तो ये वैल्यूज अलग रहेंगी ना। आप अगर कंपनी में जब Yes. काम करोगे तो यू हैव द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, यू गॉट अलोकेटेड टू द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, राइट। तो अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग डिटेल्स रहेंगी। तो आप स्पेसिफिकेशन बिल्डर जो बनाओगे, ओके, तो वहां पे ऐसे मेंशन करोगे कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए आप बना रहे हो। ओके, हाँ, सुनना ना, क्या बना रहे हैं अभी हम, फॉर द गेयर गो रेस्ट स्पेक बिल्डर। ओके, ये क्या रिटर्न करता है बोला हमने, पब्लिक, और ये कौन सा टाइप का मेथड है, स्टैटिक, देन स्पेसिफिकेशन बिल्डर एक ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करेगा, राइट, इसलिए वहां पे जा रहा है, राइट। सुनना यहाँ पे, नाउ वी हैव दैट रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, राइट, सॉरी रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर क्लास। ओके, ये क्लास अलग है और ये क्लास अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, ये जो है ये गो रेस्ट का है, ओके, रेस्ट एश्योर्ड का, उस पैकेज से आ रहा है, फाइन। ये वाला कहाँ गया, हाँ ये वाला, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर, रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर। देखो कहां से इंपोर्ट हो रहा है वो, रेस्ट एश्योर्ड बिल्डर से। ओके, so now I'll create the builder is equals to new builder। अभी ये बिल्डर डॉट हमें क्या करना है, आई वांट टू सेट बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखो, सेट एक्सेप्ट कंटेंट पाथ बॉडी यूआरएल, बहुत सारी चीजें। ओके, जो आपको सेट करनी है इनिशियल में आप सेट करो। ओके, तो अपने काम के जितने उतना याद रखेंगे। कंटेंट टाइप में आई वांट टू सेट, कंटेंट टाइप ओके, so now let me set the content type dot डॉट जेसन okay, then और आगे बिल्डर डॉट सेट बेस यूआरएल बेस यूआरएल क्या रहेगा मेरा, गोरेस्ट को डॉट इन this one, right, fine। now बेस पाथ builder dot बेस पाथ मेरा बेस पाथ क्या रहेगा, इसका आगे का ये जो कुछ भी हाँ पब्लिक v2 बेस पाथ, राइट। ओके, इसमें हमने आईडी दिया बिकॉज़ इट इज गोइंग टू टेक द इनपुट एज आईडी। ना उसके बाद उसके आगे क्या सेट कर रहे हैं हम अभी, बिल्डर डॉट ऐड हेडर हेडर में ये दो चीजें लेता है, राइट, ऑथराइजेशन यहीं से कॉपी करना कभी, एंड देन यहाँ पे आपका बेरेटो। ओके, और क्या सेट कर रहे थे हम, एनीथिंग एल्स, लेट मी चेक, कंटेंट टाइप बेस यूआरएल एडिटर, ये हो गया, इतने इतने हमने सेट किए। ओके, चार चीज लगने वाली। देन रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इज इक्वल्स टू बिल्डर डॉट बिल्ड, करेक्ट। तो अभी ये देखो ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, अरे मेथड स्पेक बिल्डर लिखा गया हमने, नहीं जस्ट नोट, ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, हाँ रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, यस रिक्वेस्ट specification, right? So now let me return the request specification.
ओके, यानी कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट में हमने इसको बाइंड कर दिया। ओके, दिस इज इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, उस इंटरफेस में हमने इस क्लास के ऑब्जेक्ट को बाइंड कर दिया। और देन उसको हम रिटर्न कर, और ये कौन से क्लास में बनाया हमने? तो फिर अभी जब हम इसे कॉल करेंगे तब कैसे कॉल करेंगे? टेस्ट स्पेक बिल्डर डॉट, करेक्ट? तो कौन सा वाला पड़ता है? हाँ, ये बिल्डर डॉट बिल्ड ना, ये इनबिल्ट मेथड है इसका, इसका ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। कहाँ पे? हाँ, ये वाला क्या हो रहा है बताओ? ये क्या है मैंने बोला आपको? देखो, दो चीजें हमें पैकेज से मिल रही है, याद रखो। एक रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर, ओके, ये क्लास मिल रहा है मुझे। इस क्लास के ऑब्जेक्ट में हमें सारे वैल्यूज सेट करने हैं। ओके, सेट करने के बाद आगे रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्या है? इट्स अ क्लास और इंटरफेस, इट्स अ इंटरफेस। तो इस इंटरफेस का एक हमने इंस्टेंस बनाया है, और उस इंस्टेंस में हमने क्या सेट किया, क्या बिल्ड किया? जो हमने वैल्यू सेट किए थे यहाँ पे, ओके, उसको हमने एक ऑब्जेक्ट में बिल्ड कर दिया, यानी कि ये सारे वैल्यूज एक साथ चले गए आपके इस ऑब्जेक्ट में। ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू यूज दैट ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा रखो। ओके, एक क्लास है, एक इंटरफेस है। क्लास में क्या कर रहे हैं? वैल्यूज सेट कर रहे हैं हम, और इंटरफेस के इंस्टेंस में हम क्या कर रहे हैं? उस वैल्यूज को बिल्ड कर रहे हैं। ओके, एंड देन, हाँ हाँ, ऐसे बोल सकते हो आप। इस इंटरफेस के थ्रू हम वहां पे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको बिल्ड कर रहे हैं। बिल्ड का मतलब क्या होता है? बनाना हो गया। ओके, खाने वाला नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग समथिंग, राइट? वी आर बिल्डिंग समथिंग। तो एक चीज हमने वहां पे उसको बिल्ड कर रहे हैं, तो सारे वैल्यू जहाँ पे दिए थे हमने, वो हमने यूज कर लिया, बिकॉज दैट इज द प्रोसेस जो है। जैसे उन्होंने प्रोडक्ट दिया वैसे फॉलो करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज अर्ली डेज हाउ हाउ इट इज एक्चुअली, कि सिर्फ रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर यूज करके उसको सेट करके हम सेंड करते थे। ओके, तो नाउ आफ्टर सम मॉडिफिकेशन, कुछ तो वर्जन चेंज होते गई, तो वहां पे दे आर आस्किंग टू यूज दिस वे ओनली। इट मीन लाइक इंटरफेस का एक इंस्टेंस बना और वहां पे उसको यूज करो। इंस्टेंस बना सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना रहे हैं? न्यू बोल के कहाँ पे कर रहे हैं? न्यू मेथड यूज कर रहे हैं ना, न्यू कीवर्ड नहीं यूज कर रहे हैं उसको। हाँ, इंस्टेंस बना रहे हैं। नहीं, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? इट्स अ इट्स अ ह्यूज डिफरेंस एक्चुअली। ओके, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट। देखो, न्यू कीवर्ड लगाने से क्या होता है? ये तो पता है सबको, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? मेमोरी एलोकेट होता है। तो इंस्टेंस तो मेमोरी एलोकेट होता है क्या? हाँ, क्या उसको हम रेफरेंस कहते हैं? राइट, रेफरेंस वेरिएबल एंड देन ये ऑब्जेक्ट, दोनों अलग चीज है ना। अगर दोनों सेम ही होते हैं, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या जरूरत क्या थी फिर? करेक्ट, जब हम न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हैं, एट दैट टाइम ओनली वी आर गोइंग टू गेट अलोकेटेड द मेमोरी इनटू स्पेस इनटू आवर मेमोरी, राइट? ये सिर्फ इंस्टेंस बनाने से आपको मेमोरी अलोकेट नहीं हो रहा है। हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? तो ये जो इंस्टेंस बनाया, इस इंस्टेंस को हमने रेफरेंस दिया। इस रेफरेंस यानी कि कैसे है? अभी रेफरेंस कैसे बता सकते हैं कि रेफर किया हमने किसी को। हाँ, ओळख, हाँ, याची ओळख आहे, त्याच्या ओळखीला आलोय मी, राइट? ओळख। एक्चुअल में वो पर्सन प्रेजेंट होता है क्या वहां पे?
रेफरेंस तो है. फॉर एग्जाम्पल चलो, हाँ, इफ समवन वांट्स टू टेक द एडमिशन इनटू द टेस्टिंग शास्त्री, ओके, और उसको बताया कि अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का रेफरेंस अगर दे रहे हो तो 50% आपको ऑफ मिलेगा. वो अलग बात है, वो ऐसा कुछ ऑफ नहीं है. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, ओके. हाँ, तो रेफरेंस के थ्रू जब आप आ रहे हो, हाँ, तो वो पर्सन, लेट्स कंसीडर एक्स वाई जेड पर्सन इज वर्किंग इन इंडस्ट्री, राइट. वो प्रेजेंट है क्या अभी यहाँ पे, लेकिन आपने क्या किया, उस बंदे का रेफरेंस दिया, नाम दिया आपने यहाँ पे उसको, राइट. वो फिजिकली प्रेजेंट है क्या, नहीं है. तो इसी हिसाब से ये इंस्टेंस क्या कर रहा है, ये रेफरेंस दे रहे हैं हम यहाँ पे एक्चुअल में यूज नहीं हो रहा है. जब हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे ना तो एक्चुअल में यूज होगा, मेमोरी एलोकेशन होगा उसका. समझ में आ रहा है? गेटिंग इट गाइस? हाँ, हाँ, देखो, ट्राई करो, यू कैन ट्राई. व्हाट वी कैन ट्राई, सी, इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट पेज बिल्डर, ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट पेज बिल्डर में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और इसका रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे क्या दिया, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन दिया है. सो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल गिव द रिटर्न टाइप एज दिस वन, and I'll directly want to send the this object builder. Okay, आप खेलते रहो ना, आपको प्रोग्रामिंग में जितना टाइम मिल सकता है आप उतना ठीक तरह से यूटिलाइज. चलो ये चेंज करके देखते हैं, वो चेंज करके देखते हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है. यू कैन ऑल्सो टेस्ट दोस थिंग्स, राइट. सो अभी ना, जब मुझे अभी ये कॉल करना है तो मैं कहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे. कैसे कॉल करो अभी बताओ. आई एम टू कॉल इट हियर ओनली, राइट. क्या दे दूं यहाँ पे, टेस्ट डॉट करेक्ट. सेम कोड दिया था हमने यहाँ पे अभी. ओके, तो 404 नॉट फाउंड, मतलब क्या हो गया, आईडी चेंज होगा, डरना नहीं है. सर आउटपुट नहीं आ रहा सर, कुछ तो गलत आ गया, नहीं, उसका आईडी चेंज हो गया, तो यू कैन अपडेट दैट. ओके, फाइन. सो नाउ आई विल गिव 10 मिनट्स अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो, अदरवाइज वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट. व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू इम्प्लीमेंट. कितने बज चुके हैं, 4:18, 4:30 वाजेपर्यंत व्हायला पाहिजे. कुछ नहीं करना है, देखो, लुक एट हियर, राइट क्लिक, चाहे तो स्टेप्स लिख लो, राइट क्लिक, क्रिएट अ पैकेज यूटिल नाम का, ओके, एंड देन क्रिएट वन क्लास, ओके. क्रिएट पैकेज, ओके, ये आपका पहला स्टेप है. पैकेज क्रिएट किया आपने, देन क्या करोगे, क्लास क्रिएट करो, ओके, देन स्टैटिक मेथड, राइट. और स्टैटिक मेथड में क्या होना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए. ये हो गया. देन गोरेज डॉट जावा में जाओ, ओके, वहां पे जो डिलीट आपने ऑलरेडी किया हुआ है, डिलीट, तो उसमें एट गिवन, गिवन में यहाँ पे उसको कॉल, ओके. सो ये स्टेप्स करो, and let me show you this class, okay.
देखो कभी भी ना प्रोग्रामिंग करते टाइम पे टाइप नहीं करना है, कंट्रोल स्पेस। ओके। यानी कि स्टार्टिंग के सिर्फ 2 कैरेक्टर्स लिखने हैं हमें, कंट्रोल स्पेस, यानी कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होंगी एंड यू कैन इजीली इम्प्लीमेंट। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन स्पेस बिल्डर है एक क्लास है ना, और रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन है एक इंटरफेस है ना। यस, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इज अ इंटरफेस, दिस वन। तो हम इसे सिर्फ बिल्ड करने के लिए यूज कर रहे हैं बस, करेक्ट? हाँ यस यस, उसके रेफरेंस ऑब्जेक्ट में उसको बिल्ड करो। तो इस मेथड में हमने जो है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन लिखा है, मतलब हम मेथड तो ऐसे नहीं क्रिएट करते ना, डायरेक्ट मेथड नेम लेते हैं, करेक्ट? कैन यू रिपीट? हाँ यस। यहाँ हमने रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन लिखा है और फिर मेथड का नाम दिया है, वो रे स्पेस बिल्डर, करेक्ट? कहाँ पे? ऊपर सर, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। ये मेथड हाँ, क्या कर रहा है? दिस मेथड इज गोइंग टू रिटर्न। रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। हाँ ओके। ओके। तो ये रिटर्न टाइप है, आपने देखा होगा कि ओके, रिटर्न, रिटर्न टाइप है, हाँ। इट्स रिटर्न टाइप। फॉर एग्जांपल आप इंटीजर लेते हो, स्ट्रिंग लेते हो, वॉइड, हाँ यस यस। राइट? हाँ, इनटू दैट। हाँ, तो रेस्ट एश्योर में ये एक रिटर्न टाइप है। रेस्ट एश्योर्ड में नहीं, you can use this type of return types anywhere in your projects, right? For example कि हाँ, आपको कोई क्लास का कोई ऑब्जेक्ट अगर रिटर्न करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम रिटर्न करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो एक्चुअल में आपका जेसन ऑब्जेक्ट बना रहा है, राइट? हम्म, तो ये जो है इसके रिटर्न में जब हमें कुछ मिलता है, राइट? यस। लेट मी डू दिस, गेट यूजर, ओके। तो जब मैं ये कर रहा हूँ, सो व्हाट एक्चुअली दिस इज, राइट? तो ये क्या है? ये जावा का ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, जो एक्चुअली में रिटर्न हो रहा है, राइट? सी ये यस। अभी दिस वन, ये हमने एक बार क्लास बना के दिखाया था आपको इसको, इसका, राइट? हाँ। सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, यस। ठीक। हम्म तो ये यहाँ पे हमें जेसन दिख रहा है, राइट? बट जावा में कैसे हो रहा है? इट्स सिंपली सेंडिंग द जावा ऑब्जेक्ट, क्लास, या
राइट। तो फिर ये कौन से अपडेट का, ये डीटीओ का, जो हमने डीटीओ बनाया था। डिटेल बनाया था। हाँ राइट, तो ऐसे डीटीओ बनाए थे, तो डीटीओ के हिसाब से ना वहाँ पे रिटर्न टाइप होता है, राइट। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप ऐसा नहीं है कि रेस्ट एश्योर्ड में रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ही रहेगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। हाँ, फिर वो कैसे सेट कर सकते हैं हम, मतलब कैसे पता चलेगा कि यहाँ रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का यूज करना है? हाँ तो आपको मालूम है ना अभी कि ये मेथड्स, ये वैल्यूज कहाँ पे यूज करने हैं आपको। मेथड्स में ना, हम जब हमें हाँ, ये जो वैल्यू जो आप यूज कर रहे हो, तो ये कहाँ पे यूज कर रहे कॉमन। हो मालूम है ना। यस। To set the base path, to set the यस, URL, to set the content type, to set the authorizations, right? ये सब कॉमन है जब हम सब मेथड में यूज करना चाहते हैं, इसलिए हम एक सेटअप कर रहे हैं Yeah, स्पेशल मेथड में। yes, So just call that method whenever we require. yes, yes. जब आप कंपनीज में जाओगे, ओके, तो सेम कोड जो होता है, अलग अलग बंदा अलग अलग तरीके से लिखता है, ओके। जरूरी नहीं है कि सेम कोड हर जगह पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट। एज पर हिज लॉजिक ही कैन डेवलप हिज कोड। एंड यूजर को क्या लगता है, उनका रिक्वायरमेंट क्या होता है कि प्रोजेक्ट रन होना चाहिए और उनके रिक्वायरमेंट जो थे उसके हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए, ओके। दैट इज द हायर अथॉरिटी या हायर लेवल की जो लोग होते हैं ना, उनका रिक्वायरमेंट होता है। बट डेवलपर जो होते हैं कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दे दो थिंग्स आर नोज ओनली बाय द डेवलपर्स एंड द टीम लीड एंड टीममेट्स, ओके। तो वहां पे जाके मत बोलना अरे ऐसे कोड कोई लिखता है क्या, नहीं तो ऐसे कोड थोड़ी ना होता है, नहीं तो ये कोड तो ऐसे बताया ही नहीं, राइट। हाँ, नहीं तो कोई बंदा क्या करते, कोई पैकेजेस वगैरह नहीं बनाते बैठते कुछ लोग, लिख डालो सब कुछ एक ही जगह, राइट। ऐसे भी करते, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। सर इसके भी टेस्ट केसेस लिखते हैं क्या हम, रेस्ट एश्योर के, मतलब जो है रिक्वेस्ट रहती है उसके लिए क्या यूज करते हैं, कैन यू कम अगेन। टेस्ट केसेस लिखते हैं क्या? जैसे हम नॉर्मल मैनुअल टेस्टिंग में लिखते हैं, ऑटोमेशन में भी पहले टेस्ट केसेस लिखते हैं ना, तो टेस्ट, वैसे रेस्ट एश्योर में और पोस्टमैन में भी टेस्ट केसेस लिखते हैं क्या? यहाँ पे कहाँ पे टेस्ट केसेस लिखे हैं, हमने अभी तो टेस्ट केसेस एक भी लिखे ही नहीं, अपना नहीं, मैनुअल। सिर्फ रिक्वेस्ट रीड की है। हाँ, वी आर डन विद द मैनुअल आल्सो, राइट। जहाँ पे हम क्या कर यस। रहे हैं, पोस्टमैन के थ्रू हिट कर रहे हैं,
मतलब इधर कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं रहता है ना फिर टेस्ट केसेस का? एरर है क्या? Can you share your screen if you have joined? Okay. Give me a second. No, request specification. Okay. Main मध्ये काय लिहितो? How you created the main class? No need of main class, right? Main class एकच असतो आपल्याकडे जो ऑलरेडी आहे एका ठिकाणी. Right? आणि दोन महिन्यांचे इकडे रेस्ट्रिक्ट हा ते आपण इकडे लिहिलेलं आहे. तुम्ही तिथे okay? And board. Refresh वर करायचं. अजून जे नवीन लिहायचे आधीच याच्यात जो क्लास क्रिएट केला त्याच्यातच लिहायचं हा, इथंच लिहा ना, याच्यामध्येच लिहा. हा रन होतो ना, ना. मग याच्यामध्ये एक किती मेथड क्रिएट करून त्याला कॉल करून टाकू. सेम मेथड यू हॅव टू कॉल, राईट? हाच मेथड कम्प्लीट. ओके, यालाच कॉल करा. इथे काय डिलीट युजर करायला. फाईन. नाही याच्यामध्ये आता काय करतोय, वी आर गोइंग टू वी क्रिएटेड दॅट क्लास, राईट? कुठला? स्पेसिफिकेशन, राईट? स्पेसिफिकेशन बिल्डर, दिस वन. पॅकेज चेक करायचं, राईट? डॉट काय बनवलेलं आहे त्याच्यामध्ये, मेथड नेम. You have created this one, right? Not this one. Test one आहे ना? याला कॉल द्यायची. टेस्ट टेक्स्ट बिल्डर, राईट? Then dot. करेक्ट. आता खाली याला जे आपण कॉल करतोय, लाईक पाथ पॅरम वगैरे जे बनवले त्या हिशोबाने आपण कॉल करतो. Is there anyone who is done with this code? सर एक एरर आ रहा है, स्क्रीन शेयर कर. Yes, sure. यहाँ पे रो नंबर 17 पे, लाइन नंबर 17 पे कुछ तो एरर आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा मुझे. Okay. ये मैं रिक्वेस्ट, हाँ अभी देखो आपने क्या बनाया, स्पेसिफिकेशन, बिल्डर. हाँ, right? So basically this becomes the request specification. Okay, correct? Request ओके और उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना के उसको रिटर्न कर. ओके 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 ओके, फाइन. ठीक. या तो आगे क्या करना है, कर ठीक. एट दिस प्लेस स्पेक बिल्डर डॉट, यहाँ से आपने उसको कॉल कर दिया, राइट? यस, नॉट दिस वन, यू हैव टू गिव द डॉट. गॉट. ओके, तो उससे पहले क्या करना है आपको मालूम है. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ओके, यस. या
हम्म, हाँ, देखो हा जो आपला हे आहे ना हा स्टँडर्ड आहे राईट. कुठला स्टँडर्ड आहे तो आपण रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बनवतो म्हणजे त्याचे तोच इश्यू होता राईट. रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन हा आपला स्टँडर्ड आहे ना. हिअर वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन. इथे आहे राईट. रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन राईट. मग त्या रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन चा इथे तुम्हाला च्या जागी पण ह्याच तुम्हाला इन्स्टन्स क्रिएट करावं लागेल ना. राईट. ह्याचं इन्स्टन्स क्रिएट करावं लागेल. मग ह्याची काही गरजच नाही आता आपल्याला. राईट. अवेलेबल झाला आता कॉल रिटर्न केला तुम्ही. कॉल केला होता आताही झालं. पाच parameters. Okay. पाच parameter मध्ये आहे unit and then this is actually number. Okay. Let me delete this one. Okay. नाही इथे तर त्याला नाही इथे रन नाही करायचं आपण कॉल कुठे करतो ना. हा इथे गेलो. हा मग इथूनच त्याला कॉल करायचं. कॉल जिथून करतो आपण तिथून. यूजुअली ना ये जो सारी चीजें होती है स्पेसिफिकेशन बिल्डर्स वगैरह जो हम बना रहे हैं, थोड़ा सा जिस बंदे को एक्सपीरियंस ज्यादा होता है ना वो वाला बंदा बनाता है. ओके. हाँ नहीं फ्रेशर्स वगैरह जो होते हैं ना उनको मालूम है दैट विल बी गुड. ओके. वो बोलते कि दैट इज अ गुड थिंग. बट ये जो चीजें वन टाइम जो बनाने पड़ते हैं ना वो सारी चीजें यूजुअली जो सीनियर्स लोग होते हैं वो बना के रख देते हैं. बनाना पड़ेगा. एक्सपीरियंस लगा रहे तो बनाना पड़ेगा. देखो इंडस्ट्री में यूजुअली कैसे होता है कि 2 to 3 ईयर जो होता है इक्विवेलेंट टू फ्रेशर ही होता है. ओके. क्योंकि पहले 1 साल तो उस बंदे को इंडस्ट्री में समझने नहीं जाता है कि 1 साल क्या है ये इंडस्ट्री. बिकॉज दैट्स व्हाई दे आर सेइंग द ट्रेनिंग राइट. उसके बाद आता है कि ट्रेनिंग के बाद खत्म होने के बाद देन कुछ तो भी इंजीनियर बोल के आएगा, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर. इन दिस वे वहां पे उसका डेजिग्नेशन बढ़ते जाता उससे पहले हे होता जीटी. है. जीटी जो हाँ ट्रेनिंग. हाँ वही. डिपेंड रिक्वायरमेंट होगा तो जा सकते हैं. प्रूव करना पड़ेगा ना. स्ट्रगल तो आएगा फिर उसमें ऑब्वियसली. नहीं नहीं वो नहीं दे. वो मैं क्या कोई नहीं दिखा सकता. इट्स अ कॉन्फिडेंशियल थिंग. I'll check that with sir once. अगर कहीं मिला तो फ्यूचर में I'll arrange one session. अगर उनका प्रोजेक्ट रेडी रहा तो things are same. Nothing is going to be changed. सब कुछ सेम ही रहने वाला है.
एक काम कर देते हैं, आई विल टॉक टू सर टुडे, ओके। अगर एक प्रोजेक्ट रहा तो आप ये तो प्रैक्टिस करो ही, ओके। फाइंड आउट सम मोर डमी एंड पॉइंट्स, बहुत सारे मिल जाते, उसको ना ऑटोमेशन करो, ऑटोमेट करो, ओके। देन उसके बाद अगर यहाँ पे अगर कुछ मिल रहा है, देन एवरीवन लेट्स टेक दैट वन एज अ प्रोजेक्ट एंड उस पे करो, राइट। हो गया सबका, एवरीवन डन, ओके फाइन। सो गाइस, यहां तक था अपना सफर फॉर रेस्ट एश्योर्ड, द ऑटोमेशन इज फिनिश्ड। पोस्ट और पैच के लिए हमें देना पड़ता है कि वो कैसे पास करें। यहाँ पे पास करेंगे हम, जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं जिस मेथड में, हाँ वहीं पे पास करना पड़ेगा ना। मेथड में जहाँ पे आप मेथड एक्चुअल में लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल दिस इज द इनपुट, राइट। इनपुट में यहीं पे दे रहा हूँ ना, तो आगे जो कुछ भी आप इनपुट दोगे वहीं पे जाएगा। हाँ इनहेरिट कंसेप्ट, हाँ ये नहीं, दैट इज नॉट द इनहेरिटेंस। नहीं, इनहेरिटेंस यानी कि पापा के फीचर्स अब हम में आ गए, दैट इज द फीचर। सर पास पैरामीटर में वो सब देना पड़ेगा। यहाँ पे पाथ पैरामीटर में थोड़ा देना पड़ेगा आप, अगर मुझे अभी देखो, क्रिएट करना है। हाँ अगर मुझे क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम बॉडी में देते हैं। हाँ देखो ना यहाँ पे हमने कैसे बना के दिया, सिंगल एक ऑब्जेक्ट में बना के दिया ना लास्ट टाइम, राइट। हाँ तो वो ऑब्जेक्ट में बना के गिवन गिवन में स्पेसिफिकेशन है। में स्पेसिफिकेशन डाल दो, यहाँ पे बॉडी में वो ये भेज दो, खत्म। हाँ ऑटोमेशन, हाँ फॉर एग्जांपल यू वांट टू चेक एवरीथिंग, राइट। हाँ तो देखो, देतो आता कसं करावं लागेल मग त्याला, list user, right? Means what you have to do, get all the IDs from the file, store it in the array list, collection सीखा है ना हमने, array list में बनाओ, उसके ऑब्जेक्ट को इटरेट करो, और उस ऑब्जेक्ट को जब हम इटरेट करेंगे, फॉर लूप डाल के इटरेट करते ना, तो उसके अंदर इस मेथड को कॉल करो, इस मेथड को कॉल करो और वो वैल्यूज पास करो, उतनी बार चलेगा। गेटिंग इट? Okay, fine. So guys, is there any doubts on rest assured? I hope सबको समझ में आ चुका है कि rest assured क्या है और कैसे यूज करने वाले हैं हम। Okay? So mostly we covered all the topics. And now the last topic is remaining. That is Karate Framework Project Setup. Okay? ये क्यों कर रहे हैं हम कराटे फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट सेटअप? बिकॉज देखो सिमिलर है थोड़ा सा, रेस्ट एश्योर्ड जिस बंदे को आता है ना वो भी आ ही जाएगा, वो कराटे भी आएगा, कुकुम्बर भी आएगा, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा सा बढ़ना चाहिए आगे, थोड़ा सा वेंटिलेटर लेके आगे चलना चाहिए। प्रोजेक्ट अगर सेटअप हो गया तो बंदा कुछ भी कर सकता है, राइट। तो वहां तक का चीज हम देखेंगे, प्रोजेक्ट सेटअप कैसे कर रहे हैं, वहां पे भी गैरकिन कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, सेम थिंग्स यूज होते हैं, थोड़ा वो चेंजेस रहेगा, यू हैव टू एक्सप्लोर दैट वन अगर आपको आगे बढ़ना है तो। उस फ्रेमवर्क में कैसे होता है, कंपनी में जब जाओगे कि वो बंदा आप बोलोगे कि आई हैव एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस ऑन रेस्ट एश्योर्ड, दैट विल बी गुड, ओके। और एक बंदा आ गया वो बोल रहा है कि आई हैव गुड एक्सपीरियंस इन द रेस्ट एश्योर्ड एंड आई नो द कुकुम्बर आल्सो, आई नो कराटे, तो कौन जाएगा आगे? वो वाला बंदा जाएगा, राइट। तो अपने रिज्यूम में ये हाईलाइट होना चाहिए कि भाई मुझे कराटे भी आता है, आई नो, क्या बोलना है, आई नो, बट रेस्ट एश्योर्ड में आई हैव द एक्सपीरियंस, राइट, आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑन द रेस्ट एश्योर्ड, ओके, बट आई नो कराटे फ्रेमवर्क, कुकुम्बर फ्रेमवर्क, जो आप एक्सप्लोर करोगे, ओके। जल्दी प्लेस होना है, अच्छा पैकेज चाहिए, तो बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए ऑब्वियसली, राइट। तो खुद को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो, ओके। सुनना,
let me rest assured docs कराटे सेटअप। ध्यान दो थोड़ा सा, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल स्टेप्स। ओके, कराटे सेटअप, दिस इज द लास्ट टॉपिक। ओके, सुनना, क्रिएट मेवन प्रोजेक्ट करने आता है क्या? आता है ना क्रिएट? यस सर चलो क्रिएट करो मेवन प्रोजेक्ट, मैं भी करता हूँ आपके साथ। न्यू मेवन प्रोजेक्ट। ओके, अभी यहाँ पे ts.com, then Aster Uni Karate. Okay, and let me finish, and let me close all. Okay, बन गया ये वाला प्रोजेक्ट। फर्स्ट स्टेप हो गया सबका। कहाँ पे फिल्टर आ रहा है? क्रिएट मेवन प्रोजेक्ट, वहां पे ऊपर चेक बॉक्स है, वहां पे उस पर चेक करो ना। हाँ, क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट पे, यानी कि सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, वहां पे फिल्टर डालने की जरूरत नहीं है। ओके ना, अभी थोड़ा सा फोकस करो स्क्रीन की तरफ ना। देखो गाइस, जस्ट लिसन, आप ही को करना है, मुझे नहीं करना, इसलिए बोल रहा हूं। तो लेट मी एक्सप्लेन ऑल दिस स्टेप्स। देखो, पहले तो क्रिएट प्रोजेक्ट ये हमें आता है, वी नो नाउ व्हाट इज मेवन। ओके, एंड देन सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है कि ऐड द बिलो डिपेंडेंसीज। ये वाले डिपेंडेंसीज ऐड करने हैं हमें, ये डिपेंडेंसी ऐड करने हैं अंडर डिपेंडेंसीज टैग। याद रखना, form.xml में डिपेंडेंसीज नाम का टैग होता है, राइट? उसके अंदर वी आर गोइंग टू पेस्ट दिस वन, ये वाला एक है, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो ये क्या करेगा, जार फाइल डाउनलोड कर लेगा, डिपेंडेंसीज मिल जाएंगे आपको सब। देन थर्ड स्टेप आ जाता है आपका, क्रिएट अ फीचर फाइल अंडर दिस। वो मैं बता दूंगा आपको। ओके, नाउ मीनवाइल let me save that file karate setup। एक फाइल शेयर किया मैंने, someone please share this file on your WhatsApp group। ओके, सो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, सबके पास फाइल आ चुका होगा अभी। आ गया फाइल, ग्रुप में भेज दिया ना तुम्हारा ग्रुप? अच्छा, तो आपको कौन भेजेगा? कौन से इसमें, एस्ट्रो में हो? कैन समवन प्लीज शेयर दैट फाइल इन एस्ट्रो ग्रुप?
नहीं, उनके साथ रहेगा ना, ऑनलाइन में बैठा हुआ कोई तो रहेगा ना, है ना ऑनलाइन पे, चारुलता है ना? हाँ, चारुलता लगता है कोई कहीं पे बाहर गए लगता है। नो, शी इज नॉट देयर। समवन प्लीज शेयर, शेयर उनको शेयर करो कोई। ओके, सुनना, सी, अभी क्या करना है, लेट्स गो टू दिस फाइल pom.xml। ओके, इस pom.xml में चले जाएंगे, यहाँ पे ऐसे फाइल मिलेगा, वी डू नॉट हैव एनी डिपेंडेंसीज हियर, राइट? तो सिंपली क्रिएट द डिपेंडेंसीज, इसको पॉपुलेट होने दो। ओके, dependencies. So now under this, just paste these three dependencies. And save, it will start building the project. Okay. Okay. So now just look at the screen, guys. Look at the screen. Now, next, third step देखो क्या कह रहे हैं, create file name dot feature। अभी तक हमने डॉट जावा देखा था, राइट? तो यहाँ पे डॉट फीचर नाम का फाइल क्रिएट कर बोल, और वो भी कहाँ पे, सोर्स टेस्ट जावा। ओके, यानी कि सोर्स टेस्ट एंड जावा, यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू फाइल। ओके, फाइल, लेट मी गिव द टेस्ट डॉट फीचर, FEATURE फीचर, बस इतना ही, देन फिनिश। देखो यहाँ पे कुछ फाइल ऐसे दिखना चाहिए आप, ग्रीन कलर में। ओके, तो देखो जब आप फाइल बनाओगे तो बोलेगा कि आपके पास कुकुम्बर नहीं है, इट्स नॉट इंस्टॉल्ड। ओके, मार्केट प्लेस पे जाओगे पूछेगा, ओके करना है, वहां पे जाके इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा, जस्ट इंस्टॉल दैट वन। ओके, सो ना यहां तक देखो, नेक्स्ट ना, लेट मी डिलीट ऑल। जब एक नया फाइल बनाओगे ना, उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ आ जाएगा, इट मींस द डिफरेंट, हर एक का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल आपने देखा गिवन, व्हेन, देन, एंड, बट, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। ओके, तो मैं हटा देता हूं। सुनना, यहाँ पे ये फाइल बन गया फीचर फाइल, देन सिंपली कॉपी दिस सिनारियो और यहाँ पे जाके उसको पेस्ट करो। ओके, हमने क्या किया अभी, सिनारियो टेस्टिंग द गेट कॉल फॉर द यूजर डिटेल्स। गिवन में हमने क्या दिया, यूआरएल, और यूआरएल हमें मालूम है क्या है यूआरएल, राइट? इस यूआरएल पे हम क्या कर रहे हैं, गेट मेथड, और स्टेटस कोड क्या आना चाहिए, 201, राइट? तो फिर यहाँ पे गए, देन क्रिएट जावा फाइल अंडर सोर्स टेस्ट जावा। ओके, इसी के अंडर कौन सा फाइल बनाने के लिए बोल रहा है, द नेम ऑफ द फाइल इज टेस्ट रनर। ओके, सो मैं यहाँ पे जाऊंगा, राइट क्लिक, क्लास टेस्ट रनर, दैट्स इट, ये बन गया मेरा क्लास। तो अभी ये क्लास जो है, ये क्लास एनोटेड है, एनोटेशन यूज कर रहे हैं, एनोटेट विथ, रन विथ, ओके, एट द रेट, रन विथ, ओके, किससे, कराटे डॉट क्लास। यानी कि क्या कह रही है कि भाई तुझे जितने भी कराटे के फाइल्स मिलते हैं, फीचर फाइल जो मिल रहे थे, एक साथ रन कर। ओके, वो चीज है।
एंड देन ये बन गया, इसमें कुछ कोड नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही है। देन राइट क्लिक ऑन द फीचर फाइल एंड रन एज अ कुकुम्बर। देखो यहाँ पे गया मैं फीचर फाइल, राइट क्लिक, रन एज अ कुकुम्बर फीचर। रन कर रहा है वो, हिट कर दिया उसने। ओके तो ये कराटे फ्रेमवर्क क्या करता है, रिपोर्ट जनरेट करता है। ओके सो यू कैन फाइंड द रिपोर्ट एट दिस प्लेस। ओके कहां पे जनरेट कर रहा है वो रिपोर्ट, वो भी बता देगा। ओके कहां पे, वर्कस्पेस कराटे टारगेट कराटे प्रोजेक्ट कराटे हाइफन समरी डॉट एचटीएमएल। ओके यू कैन गो टू हियर एंड सिंपली चेक। क्या बताया उसने, टेस्ट केस ऑफ रिक्वेस्ट यही चेक किया ना। जस्ट मिनट, ये अलग वाला रन किया उसने। लेट मी कॉपी, let me go to the incognito, let me run। अरे इसमें तो मैंने एक ही फाइल दिया है, जस्ट मिनट। गॉट इट। सी नाउ यहाँ पे इसके बाद इस प्रोजेक्ट पे जाओ और रिफ्रेश करो। ओके देन सोर्स टारगेट में ज्वाइन करने देते ना, ये वाला रन किया ना। जस्ट मिनट गाइस, this one, let me run this class। Okay. Run this one, run our unit test cases। Why I'm getting this error? Line number 10 not recognized, karate package। Number को मैंने इसकी किया, karate source space java what feature, karate source लेकिन जनरेट क्यों नहीं कर रहा है ये, एक्चुअली इट शुड जनरेट। जनरेट वन फाइल, इसके नीचे दोनों कर रहे हैं सॉरी। मैं वाला जब मैं रन करूंगा आई शुड गेट दी जनरेट वन। ये क्या करता है कि रिपोर्ट जनरेट करता है कि कितने टेस्ट केसेस पास हुए थे, कितने टेस्ट केसेस फेल हुए थे। रन क्यों नहीं हो रहा है, लेट मी रन। Yeah guys, meanwhile do one thing, follow those steps, बाकी के स्टेप्स चेक करो। कराटे के अंदर टारगेट, सर ये सी ड्राइव दिखा रहा है ना, मतलब इसकी तरह। फाइल से, या यहाँ पे फाइल सी कोलन यूजर एचपी। ओके तो ये अपना वर्क स्पेस ही है ना। वर्क स्पेस ही है।
So actually what it is doing, तो ये जो पाथ पे हम जा रहे हैं, ओके, तो आई थिंक सो यहाँ पे वी हैव वन मोर कराटे, राइट, ये वाला, ओके, ये वाला कराटे फाइल है अपने पास, जिसमें 2-3 फीचर फाइल बनाए थे, ओके। सो ये क्या कर रहा है कि ये वाले यही फीचर्स को एग्जीक्यूशन कर रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू पिक अप द नेक्स्ट वन एक्चुअली, ओके। देखो ये कराटे जो प्रोजेक्ट है वही रन करा रही है आपको, मैं सेकंड just let me check, is there any one more form file is missing or what? Now into the dependencies, we have this one dependency, karate second, third, okay. Karate JUnit, karate Apache, karate code, karate code, karate Apache, and then karate JUnit. One more thing, right shape, I have remove its scope, right? Code को scope में उठा दिया, that is testing, code का scope है नहीं है, इसका टेस्ट यहाँ टेस्ट फोल्डर में दिया ये भी, into the file something it's saying the main error into the karate feature parts not a valid feature file, it's not a valid feature file. Why it's not a हम valid? कुछ टैग देते हैं ना टेस्ट रनर क्लास में कि HTML रिपोर्ट क्रिएट करो इससे करके, नहीं 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 क्या, नहीं मतलब ऑटोमेशन में जैसे देते हैं ना टैग, कौन सा रिपोर्ट चाहिए, नहीं ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, इट विल जनरेट रिपोर्ट एट दिस प्लेस ओनली, आई थिंक सो। यहाँ पे am I taking the correct scenario what feature? Oh. Just a minute. Now the target, I haven't added the feature. I haven't added the feature actually. Scenario add किया था ना मैंने, but feature भी add. Just now let me check. Okay. So now, now आ गया अभी after Peony Karate, correct? Yes. So now we can see. Let me go to this project. Let me refresh this. Okay. So now देखो अभी target folder बन गया यहाँ पे. Under the target now यहाँ पे karate reports बन गया. Under this karate reports यहाँ पे है अपना karate report.html. इसको आप open with करो web browser. See test feature. Okay आ गया यहाँ पे. So now under this now here we can see कि कितने पास हुए और कितने फेल हुए. Okay 0 pass and 1 fail. Why? At this place click करो पता चलेगा. क्या बोलता है, the status code was 200, एक्सपेक्टेड क्या था 201. ओके यानी कि यहाँ पे हमने गलत लिखा था, दैट इज नॉट द गलत, टेस्ट केसेस के लिए हमने लिखे थे, राइट. तो अभी देखो कैसा है, द थिंग इज व्हाट, एक फीचर फाइल में, ओके फीचर एक होता है, सिनारियोज बहुत सारे होते हैं. ओके वी हैव द मेनी सिनारियोज. नाउ हियर आई वांट टू फेच द value for the file. So now let me run this.
JUnit test. Finished. So now let me go to the project. एक बार रिफ्रेश कर देता हूं मैं इसे, अदरवाइज डायरेक्टली फिल गो टू दिस रिपोर्ट. ओके, और मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, यहाँ पे आ जाएगा. ओके, तो देखो यहाँ पे इस यूआरएल को हिट किया था हमने. गेट, उसमें गेट में क्या क्या डिटेल्स थे वो सारी चीजें मिल जाएंगी आपको. ओके. तो उसके बाद स्टेटस कोड, यहाँ पे कुछ गलत रहा तो वो स्टेटस कोड आ जाएगा. गिवन, व्हेन एंड देन, द सेम कीवर्ड्स हम यहाँ पे यूज कर. गेटिंग इट? यस सर. अब टेस्ट वगैरह और एक फाइल बना सकते हो यहाँ पे. ओके, यहाँ पे तो देखो अभी कैसा हो गया कि वी हैव ओनली सिंगल टेस्ट फीचर फाइल, राइट? सो ऐसा थोड़ी ना होगा कि प्रोजेक्ट में एक ही फीचर फाइल रहने वाला है. वी हैव द मेनी फीचर फाइल्स, राइट? बहुत सारे एंड पॉइंट्स देखोगे, यहाँ बहुत सारे फीचर फाइल्स रह सकते हैं. तो यहाँ पे सिंपली यू हैव टू राइट क्लिक ऑन इट. ओके, और यहाँ पे नया फाइल बनाओ. ओके, टेस्ट 2 डॉट फीचर. ओके, फिनिश. तो सेकंड वाला फीचर फाइल बन गया. कहाँ पे ग्रीन है आपके यहाँ पे? तो वही तो मैंने बताया था, ग्रीन जब आप बना रहे हो. ओके, फाइल क्रिएटिंग फाइल, कुछ पॉपअप आया था? अदरवाइज गो टू दी हेल्प इक्लिप्स मार्केटप्लेस. ये आया था ना, मैंने बोला था ना, यहाँ पे आपको डायरेक्ट करेगा वो, और यहाँ पे जाके ना कुकुम्बर जो है वो आपको इंस्टॉल करना है. अगर आपके पास कुकुम्बर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा. और आपका फाइल ग्रीन बनना ही चाहिए. दो मिनट. फाइनल प्रोजेक्ट सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं कुछ. एवरीवन स्टॉप राइटिंग, स्टॉप एवरीथिंग एंड जस्ट फोकस ऑन दी स्क्रीन. यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास कुकुम्बर नहीं है तो यहाँ पे कुकुम्बर सर्च करो. ओके, तो आपको कुकुम्बर मिलेगा यहाँ पे. ये जैसे मेरे पास इंस्टॉल्ड है, आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं रहेगा. कुकुम्बर इक्लिप्स प्लगइन इंस्टॉल करो. दैट इज द फर्स्ट थिंग. नाउ लेट मी टेल यू द इंपॉर्टेंट थिंग. ये हटा देता हूं. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए. ओके, सेलेनियम क्या है ये, किस लिए यूज करते हैं? वेब ऑटोमेशन. वेब पेज ऑटोमेट करते हो, राइट? देन ये आप सीखने वाले हो, वॉट एवर इट इज आपने सीखे रहे. हाँ सुना, रेस्ट एश्योर्ड क्या है ये? फ्रेमवर्क है, राइट? किस लिए? रेस्ट एपीआई ऑटोमेशन के, राइट? तो अभी ना थर्ड जो सीख रहे कराटे, ये क्या है? ये भी फ्रेमवर्क है. ओके, और ये किस लिए यूज कर रहे हैं हम? रेस्ट एपीआई ऑटोमेशन के लिए. तीनों प्रोजेक्ट कंबाइन नहीं करने अभी. लास्ट टाइम अदरवाइज इससे पहले के बैचेस में कैसे होता था, सम पीपल वर कंफ्यूज, सर ये रेस्ट एश्योर्ड में कराटे कहां से आ गया? नहीं तो कराटे कर रहे तो फिर वो रेस्ट कराटे के प्रोजेक्ट में दे आर ट्राइंग टू ऐड दी रेस्ट एश्योर्ड, राइट? और यहाँ पे सर मेरा कोड रन नहीं हो रहा. ओके, तो इसलिए मुझे बताना पड़ा कि सेलेनियम इज अ डिफरेंट फ्रेमवर्क, रेस्ट एश्योर्ड इज अ डिफरेंट फ्रेमवर्क, कराटे इज अ डिफरेंट फ्रेमवर्क. अगर आप टेस्ट एनजी वगैरह सीखोगे दैट इज अगेन द डिफरेंट थिंग्स. ओके, तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि अलग अलग है तो कुछ
अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। जस्ट ऐड द डिपेंडेंसीज एंड यू विल गेट द फाइल्स। रेस्ट एश्योर्ड मेवन प्रोजेक्ट है, कुकुम्बर कराटे मेवन प्रोजेक्ट है। और मेवन प्रोजेक्ट्स में हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। फिलहाल यहाँ पे दोनों भी अलग अलग डिपेंडेंसीज है, राइट। आपको लग रहा है कि रेस्ट एश्योर्ड का बन चुका है मेरे पास, राइट। सो नाउ आई वांट टू ऐड द कराटे कोड इनटू दैट प्रोजेक्ट ओनली। ओके, तो डिपेंडेंसीज ऐड कर दो, करेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन विदाउट डिपेंडेंसी एडिंग, डोंट ट्राई कि रेस्ट एश्योर्ड कराटे में चलना चाहिए और कराटे रेस्ट एश्योर्ड में चलना चाहिए, ऐसे नहीं होने वाला। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? हाँ, हाँ, करेक्ट। पैकेजेस अलग अलग बनाना पड़ेगा, क्लासेस अलग अलग बनेंगी, मेथड अलग बनेंगी, राइट, ये सब अलग रहेगा। उसी चीज को तो कहा कि फ्रेमवर्क, यानी कि प्रॉपर तरीके से फ्रेम किया हुआ है, पैकेजेस हर एक के लिए क्रिएट किए गए। गेटिंग इट? तो उस हिसाब से काम होना चाहिए। क्या तक समझ में आ रहा है? अलग अलग फ्रेमवर्क है ये। ये बस आपको सेटअप करके देना था कराटे। अभी आप एक्सप्लोर करो इसको कैसे करना। बट स्टिल व्हाट आई डू, यहां तक आ जाओ पहले सब लोग। आ गए? आर यू गाइस आर एबल टू एग्जीक्यूट दिस स्टेप्स? ये सारे मत करो, ये अलग है। ओके, ये अलग है, सिर्फ यहां तक पहले। उस फाइल में मैंने कुछ चीजें ऐड करके दी हुई है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसमें भी आगे बढ़ने के लिए, इसमें भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं और आगे कैसे कर सकते हैं। तो उसने टेस्ट केस रिक्वेस्ट के कुछ ये वाला सिनेरियो बनाया। पोस्ट कॉल करना है मुझे, राइट, इसमें भी। तो पोस्ट कॉल कैसे कर सकते हैं हम? तो गिवन तो यूआरएल दे दो, व्हेन रिक्वेस्ट, मुझे रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, राइट, वी आर बिल्डिंग द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जेसन दे दो उसे, राइट। मेथड पोस्ट, ये रहा 201। आगे जाके आपको रिस्पॉन्स आ रहा है वहां से, राइट। तो रिस्पॉन्स आने के बाद आई वांट टू मैच इट, चेक करना है मुझे सही है कि गलत है। तो मैचर्स यूज कर रहे थे हम, हिंक्रेस्ट के मैचर्स यूज किया था ना। हाँ, असेट में हो गया, उसके बाद बॉडी में हमने मैचर्स भी यूज किया था हिंक्रेस्ट के, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम मैच भी कर सकते हैं। आई वांट टू जस्ट चेक, राइट। तो डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करें, पुट करना है तो पुट कैसे करें। आई हैव गिवन एवरीथिंग। ओके, जस्ट डू वन थिंग, फर्स्ट सेटअप दिस वन। यहां तक का पहले करो, देन विल सी दिस वन। ओके, फाइन। आर यू गाइस आर रीडिंग द टुमारो सेशन फॉर द कराटे सेटअप? लगा था मुझे। अरे यस नहीं, सर। यस सर। नेक्स्ट वीक नहीं, यहाँ तक ठीक है। ओके फाइन, व्हाट विल डू टुमारो, विल जॉइन। ओके, टुमारो विल टेक द ऑनलाइन बिकॉज टुडे आई एम, यस। अरे सिर्फ 15 मिनट के लिए कहाँ पे आ जाओ यार, उतने दूर से आए 15 मिनट लगने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई दिस वन एट होम। एक कराटे सेटअप कर दो, एक बार सेटअप हो गया ना, फिनिश, आगे कुछ भी नहीं। सो मोस्टली वी कवर्ड everything from the rest assured. Okay, now it's up to you कि आप गाइस कितने ठीक तरह से इंप्लीमेंट कर दो। इतना कौन इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए सेशन से भी ज्यादा? ओके, फाइन, सर वो we'll stop here.